हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 1 नवंबर 2020। तो आज है तारीख 1 नवंबर 2020। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। और गाइज अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल तो कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इस लिंक को क्लिक करो और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ जो हमारे न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स आते हैं उसका बैकग्राउंड पोर्शन एक आपको आंसर राइटिंग फॉर्म करके यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके, ताकि आपको यहाँ पर कोई इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कि आज हमारे न्यूज़पेपर में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज हमारे न्यूज़पेपर में सी प्लेन प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर सिर्फ नाम मेंशन है और थोड़ी बहुत बातें वहाँ पे मेंशन करी गई हैं, लेकिन जो असल में उसका बैकग्राउंड एनालिसिस है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सर्च वगैरह ना कर पाओ आप। तो यहाँ पर आराम से ईजिली जो है आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। आप एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस खाली एक छोटा सा रेड कलर का बटन क्लिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो जैसा कि आप लोग को पता है आज संडे है, संडे को हमारे एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, लेकिन संडे का न्यूज़पेपर हम ज़्यादातर क्यों कवर करते हैं? संडे का न्यूज़पेपर कवर करते हैं साइंस एंड टेक के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ आती हैं उनको कवर करने के लिए। ओके, तो गाइज जैसा कि हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, संडे को हम कुछ क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, ठीक है। संडे को हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज फिर भी एक क्वेश्चन देने वाला हूँ मैप बेस्ड, क्योंकि मैप से रिलेटेड काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आते हैं। तो फिर मैप में आज आपको जाकर देखना है तांजानिया, ठीक है। तांजानिया जाकर देखो मैप के अंदर, और इसकी कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सब जो है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करनी है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने मैप में जाकर देखा है। ओके, तांजानिया को जाकर ज़रूर देखना मैप में कहाँ पर वो प्रेजेंट है। नाउ फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। पेज नंबर 1 पे हमारा एक छोटा सा आर्टिकल ये नज़र आता है। ये आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर कह कुछ और रहा है, इसका पर्पस कुछ और है। जो हमारा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, वो है एकता दिवस को लेकर, ठीक है। अभी आपको पता है 31 अक्टूबर कल थी, तो 31 अक्टूबर को हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो उसके दिन पर हम लोगों ने एकता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी पर इनकी एकता दिवस भी मनाते हैं, तो उसके बारे में आपका पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ फालतू बातें करी गई हैं, आप उन्हें स्किप कर सकते हो, वो हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो यहाँ पर बात होने हो रही है इंपॉर्टेंट, वो एकता दिवस को लेकर हो रही है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या डिटेल है। देखो, एकता दिवस जो है ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक है हमारा, इसमें ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस है क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो है इसको श्रद्धांजलि पे करी सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, ठीक है। और आपको पता होगा सबसे बड़ा स्टैचू जो दुनिया का है वो भी किसका है, वो भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही है, जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें करी गई। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर जानना है, ये हम राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे यहाँ पे पर्सनैलिटी थे जिनके बिना अगर यहाँ पर ये ना होते तो इंडिया कुछ ऐसा दिखता होता। क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किया है, काफ़ी सारी प्रोविंसेस को इसके अंदर ऐड करने के लिए काम किया, इंटीग्रेट किया है इंडिया में, ठीक है। इंडिया इनकी वजह से पूरा हुआ है, अदरवाइज ये विदाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया है, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी सारे प्रोविंसेस को इंटीग्रेट करा इंडिया के अंदर, तो इनका काफ़ी बड़ा रोल है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 550 इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट जो हैं इन्होंने इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करा, जिस वजह से हमारा पूरा का पूरा इंडिया बना है। तो इसी वजह से हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो हर साल यहाँ पर यह मनाया जाता है। नाउ यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, हर साल मनाया जाता है, लेकिन ये मनाया जा रहा है कब से, 2014 से। 2014 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये मनाना चालू करा है। ओके, तो यहाँ पर ये आर्टिकल था, और ये आर्टिकल मैंने सुबह की जो 5 बजे वाली वीडियो है उसमें भी मैंने कवर करा है। सुबह 5 बजे वाली वीडियो आती है डेली करंट अफेयर्स के नाम से, तो बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि वो वीडियो कहाँ पर अपलोड होती है। वो वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होती है। अगर आप चैनल का जो यहाँ पे लिंक लिखा होगा दीपक यादव IAS अकेडमी, आप उस पर क्लिक करोगे और चैनल को ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन तब भी नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ,
टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको यहाँ पर वीडियो की ये डेली जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो चुकी है और इसका लिंक मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग यहाँ से जाकर देख सकते हैं डेली वीडियोज़ को। तो सुबह 5 बजे वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि उसका कंटेंट अलग अलग सोर्सेज से लिया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, PIB और भी बहुत सारे सोर्सेज से उसका कंटेंट लिया जाता है। आप एक बार जाकर देखना, डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली वो वीडियो। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फ्रंट पेज पे ही एक छोटा सा आर्टिकल और है। ये आर्टिकल आप अपने एस्से वगैरह में एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। देखो, कोलकाता में जो है पार्क्स वगैरह हैं, जो पार्क होते हैं, उनमें क्या करा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमने एक आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो ये गोल्डन गोल्डन इतना सुंदर सुंदर सा लग रहा है, ये है क्या, ये टायर है। ठीक है, अब इस पर टायर का आर्ट वर्क बना दिया। अब इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्ट इंस्टॉलेशन है, टायर पार्क, ये कोलकाता में एक टायर पार्क है, वहाँ पर ये आर्ट इंस्टॉलेशन करा गया है। यानी कि जो टायर्स वगैरह हैं उनको एक खूबसूरती के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो वेस्ट है उसको हमने आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर अगर वेस्ट तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा टॉपिक आता है आपका एस्से वगैरह, या कोई आंसर राइटिंग में ऐसा टॉपिक आता है, तो आप एग्जाम्पल इसका यूज़ कर सकते हो कि हाँ कोलकाता में ऐसा कुछ करा गया है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी सारे हमें बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 7 पे आर्टिकल कि जो बीचेस और पार्क्स हैं केरला के अंदर, वो आज से ओपन हो जाएंगे पब्लिक के लिए। तो क्योंकि अभी तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखो पूरी सिचुएशन सही नहीं हो पाई थी केरला में, सिचुएशन अभी भी काफ़ी बुरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ओपन करे जा रहे हैं। और कोविड-19 की वजह से ये सब कुछ बंद था, आप लोगों को पता ही होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों को ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप लोगों को इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। यह आर्टिकल जो है ना, इसका मतलब जो है, इस आर्टिकल का मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल से रिलेटेड। मैं बताता हूँ, चलो पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो टाइग्रेस है। ठीक है, टाइग्रेस है वो, उसको कैप्चर करा गया था वायनाड में। ठीक है, वायनाड फॉरेस्ट कह लो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लो, वहाँ पर जो है इसको कैप्चर करा गया था। फिर ये एस्केप कर गई, फिर उसके बाद इसे नयार जो है रीएलोकेट करा गया, यानी कि वायनाड में कैप्चर करा गया, पकड़ा गया, और उसके बाद नयार फिर से दूसरी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे जाकर रीअलोकेट कर दिया। नाउ अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक ये नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूपीएससी पहले इस टॉपिक से, वायनाड से क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कवर करेंगे। जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन हमारा एक टॉपिक आ जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर में, यूपीएससी ने दे रखा है, तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो ये जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है, और एक इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, एक पार्ट है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ऐसे ही जो हमारी दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी एक चीज़ का पार्ट है। क्या आपको पता है? अगर पता है यहाँ पर ही तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो जो हमारा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1973 में। अब जो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूड इन यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को में इंक्लूड होने वाला ऐसा फर्स्ट नीलगिरी ये बायोस्फीयर रिजर्व था, तो इसको भी याद रखना, एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी आप लोगों के लिए। ओके, नाउ अदर वाइल्ड लाइफ पार्क्स जो हैं इस रिजर्व के अंदर में, जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर तो हमारा एक वायनाड हो गया। वायनाड के अलावा काफ़ी सारे पार्क्स हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को और जानने को मिलेगा कि जो हमारा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है, ये मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। और कौन कौन से हम लोग यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, जैसे आप लोग देखोगे, एलिफेंट, गौर, टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, स्लोथ बियर, नीलगिरी लंगूर, बॉनेट मैकाओ, कॉमन लंगूर, वाइल्ड डॉग, कॉमन ऑटर, मालाबार जायंट स्क्वायरल। तो ये सारे और अदर मैमल्स यहाँ पे हमें वायनाड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं वहाँ पर। तो इसको याद रखना, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या,
ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है और कौन से बायोस्फीयर का पार्ट है, वो नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। और कौन कौन से इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे एनिमल्स हम लोगों को मिलते हैं, वो ये सारे एनिमल्स हम लोग को यहाँ पर मिलते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आप वायनाड की लोकेशन आप देख सकते हो, ये नीचे केरला नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, और केरला से थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग इधर केरला में इधर आओगे तो ये हमारा वायनाड जो येलो येलो हो रहा है, तो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट जो हमने न्यूज़पेपर में कवर करी थी वो नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो जो नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पर ये नयार से भी काफ़ी जो है नयार से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप प्रीलिम्स का पेपर उठाओगे मे बी 2018 का, मे बी 2018 या 2019 का, सॉरी 2018 का ही है। तो वहाँ पे नयार से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो नयार वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। और नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नयार रिवर है, वहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो उसकी सहायक रिवर होती हैं, मुल्लायार, कल्लर। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें जैसे हमने अभी पढ़ा था वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। और ये जो हमारा नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अगस्त हिमालय बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ओके, अब ये जो हमारा ABR है यानी ये अगस्त हिमालय बायोस्फीयर रिजर्व, ये पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का। और अगर हम बात करें नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो इसमें कुछ मैमल्स पाए जाते हैं जैसे कि टाइगर हो गया, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, एलिफेंट, सांबर, बाकिंग डियर, बॉनेट मैकाओ, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी तार और ऐसे ही कुछ जानवर यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो नयार के बारे में पढ़ लिया हमने, वायनाड के बारे में पढ़ लिया, तो इसको ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, अब ये आर्टिकल आप लोग ऐसे ही स्किप कर देते हैं, बट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को पेज नंबर 9 के ऊपर ये वाला आर्टिकल नजर आएगा सी प्लेन के बारे में। अब ये जो आर्टिकल है ये आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। इस आर्टिकल को मैं 3 दिन पहले ही कवर कर चुका, सुबह 5 बजे वाली वीडियो में। अगर आप देखते हो डेली तो आपको पता होगा मैंने सी प्लेन के बारे में कवर किया था कि जो फर्स्ट सी प्लेन है ये इनॉग्रेट करा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो कैसे कैसे वो मैंने आपको डिटेल में बताया। सी प्लेन प्रोजेक्ट, सी प्लेन क्या होता है वो मैंने बताया। अब ये कहाँ पर करा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर ली थी सुबह 5 बजे वाली वीडियो में। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर भी इसको कवर करने वाला हूँ। तो जो सी प्लेन प्रोजेक्ट है यहाँ पर बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है। साबरमती रिवर जो है वहाँ पर ये सी प्लेन प्रोजेक्ट हमने इनॉग्रेट करा है। तो इसके बारे में बात हो रही है कि अभी जो कल हमारा 31 अक्टूबर था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो वहाँ पर देखो जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू, उसके पास जो साबरमती रिवर है वहीं पर ही यहाँ पर ये सी प्लेन प्रोजेक्ट लगाया गया है। और ये इंडिया का फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल में जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सी प्लेन प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं। ठीक है, देखो पहले सी प्लेन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग नज़र मार लो एक बार इस तरीके से, जिसको आप पानी के ऊपर, सी के ऊपर खड़ा कर सकते हो। ठीक है, उसका बेस इस तरीके से होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, पानी के ऊपर आप इसे अच्छी तरीके से खड़ा कर सकते हो। तो इंडिया का फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट है। और ये जो टॉपिक है ये आपका GS पेपर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन करा गया और 31 अक्टूबर को यहाँ पे, ये देखो मैंने 3 दिन पहले कवर किया था, तो इसमें ये बोला जा रहा था कि 31 अक्टूबर को जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी है उसको ये इनॉग्रेट करा जाएगा। ठीक है, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, साबरमती रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में है एंड दी स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवाड़िया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, साबरमती रिवर अहमदाबाद से लेकर के जो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवाड़िया में है वहाँ तक जो है इसकी कह सकते हो ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट इसका बनाया गया है और यहाँ पे अब जो है इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। नाउ तो अगर हम बात करें जो सी प्लेन है ये ऑपरेट करा जाता है स्पाइस जेट के द्वारा। और यहाँ पर 19 सीटर ये सी प्लेन होता है विच विल बी एबल टू एकोमोडेट 14 पैसेंजर्स। ठीक है, 19 सीट होती हैं इसके अंदर और 14 पैसेंजर्स को तो 14 पैसेंजर्स तक को ये कैरी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सी प्लेन क्या होता है ये देखने को मिलेगा। सी प्लेन एक फिक्स्ड विंग एरोप्लेन होता है जो कि इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो अगर टेक ऑफ करे तो वो पानी के ऊपर यहाँ पे आराम से जो है खड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लैंड करे या फिर टेक ऑफ करे तो वो पानी से ही जो है ये सारे काम कर सकता है। ओके, 2 टाइप्स के सी प्लेन होते हैं ये भी याद रखना, एक होता है हमारा फ्लाइंग बोट और एक होता है फ्लोट प्लेन्स। ठीक है,
तो इन दोनों को भी याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल था, ये हम ऑलरेडी 3 दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे काफ़ी आर्टिकल आते रहते हैं जो कि हम 5 बजे वाली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इसी वजह से कहता हूँ 5 AM वाली वीडियो ज़रूर देखो करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे मैं इससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ उस वीडियो के ऊपर, क्योंकि उसका कंटेंट मैं अलग अलग जगह से निकालता हूँ। नाउ पेज नंबर 10 आता है हमारा वर्ल्ड पेज। देखते हैं दुनियावारी में क्या क्या चल रहा है पूरे दुनिया में। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, बराक ओबामा जी ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया जो बाइडन को, उनकी कैंपेन ट्रेल को ज्वाइन करा। खैर छोड़ो, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, जो सऊदी मैन है, एक सऊदी अरब में एक मैन है जिन्होंने क्रैश कर दी कार को इनटू द गेट्स ऑफ मक्का ग्रैंड मॉस्क। ठीक है, जो मक्का का ग्रैंड एक सबसे बड़ा मॉस्क है, उसके गेट पर उन्होंने अपनी कार क्रैश कर दी। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल आया है और एक न्यूज़पेपर में सबसे फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर ये आर्टिकल छपा हुआ था। तभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जान लो, क्योंकि कभी भी कुछ भी अभी यहाँ पर कुछ लॉज वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, नई चीज़। ठीक है, कुछ अभी लॉज वगैरह बन सकते हैं इनके रिगार्डिंग, क्योंकि अभी यहाँ पर ये न्यूज़ में पहली चीज़ हुई है, ये पहला चीज़ हुआ है। तो अभी आगे आगे देखो क्या क्या होता है। इस वजह से आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ आज ये हो चुका है, तो इसी के बेसिस पे अगर कुछ चीज़ आती है कल तो आपको ये मालूम होगा। ठीक है, नाउ फ्रांस में क्या क्या बवाल चल रहा है ये आपको पता ही है, कल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया फ्रांस के बारे में। फ्रांस में इशू क्या क्या चल रहा है, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों बॉयकॉट कर रही हैं, साथ ही साथ वहाँ पे नाइफ अटैक हुआ। अब यहाँ पर देखो जो प्रीस्ट है, हमारे प्रीस्ट जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, तो जो है यहाँ पर क्या हुआ, सैटरडे को यानी कि कल के दिन जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट हैं इनको शॉट डाउन किया गया और इनकी जो है घायल भी हुए गए ये ज़्यादातर। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल बताया गया। और हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल चल ही रहा है फ्रांस में। ये सारी चीज़ें मैंने कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर दिया था। अगर आप चाहो तो कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस जाकर देख सकते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, वहाँ पे वर्ल्ड पेज पे मैंने समझाया है। और ये आर्टिकल मैंने आपको डिटेल में पूरा का पूरा बता दिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज़ बॉयकॉट कर रही हैं, क्या वहाँ पे सिचुएशन बनकर आई, नाइफ अटैक हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है फ्रांस के प्रेसिडेंट के ऊपर, इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर लिए, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं एक बार। नाउ यहाँ पर एक आर्टिकल एक और आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि जो अर्मेनिया है ये रशिया से कह रहा है कि अपनी हेल्प मांग रहा है। ठीक है, काराबक फाइटिंग को लेकर। अब ये फाइटिंग किसके साथ चल रही है आपको पता होगा, अर्मेनिया और एजरबाईजान दोनों की ही लड़ाई चल रही है, दोनों में ही डिस्प्यूट चल रहा है इस नागोर्नो काराबक रीजन को लेकर। ओके, तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, 7 से 8 मिनट की है, मे बी मुझे याद नहीं है, हाँ 8-9 मिनट की होगी। तो वो वीडियो मैं बना चुका हूँ और मैं डिटेल में समझा चुका हूँ अर्मेनिया वर्सेस एजरबाईजान। आप लोग टाइप करोगे यूट्यूब के ऊपर कि अर्मेनिया वर्सेस एजरबाईजान बाय दीपक यादव डाल देना, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और उस वीडियो में समझा रखा है मैंने पूरी हिस्ट्री को लेकर कि पास्ट में कब से इन दोनों के बीच में इशू स्टार्ट हुए, ये दोनों कंट्रीज़ कब सेपरेट हुई यूएसएसआर से, और सेपरेट होते ही जो है इनके बीच में वॉर हो गई थी। फिर कुछ टाइम बाद शांति मिली, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आई, 4 दिन की वॉर फिर चलने लगी। सब कुछ जो है इस रीजन को लेकर, नागोर्नो काराबक रीजन को लेकर। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो यूट्यूब पे आप टाइप करना अर्मेनिया वर्सेस एजरबाईजान बाय दीपक यादव, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपके सारे जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इस डिस्प्यूट को लेकर, क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट बन चुका है आर्मेनिया अजरबैजान। इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया किसको सपोर्ट करेगा, ये सारी बातें मैं उस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ना बढ़ते हैं आगे, और अपना क्वेश्चन मत भूलना, जो आपको आंसर करना है वो है तांजानिया के बारे में। तो सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। नाउ आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा पेज नंबर 12 के ऊपर साइंस एंड टेक पे आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पेज होता है आज का। अब यहाँ पे बताया गया जो बैट होता है ना, चमगादड़, चमगादड़ की होशियारी के बारे में बताया गया। चमगादड़ होते कितने होशियार हैं, देखो अगर चमगादड़ को किसी को भी फिजिकल आप कह सकते हो इलनेस होती है, ठीक है, उनमें किसी को भी बीमारी सी लगती है, तो वो अपने आप ही फिजिकल डिस्टेंसिंग बना लेते हैं। जी हाँ, देखो ऐसा रिसर्चेस के थ्रू प्रूव करा गया, ये पब्लिश करा गया, बिहेवियरल बिहेवियरल इकोलॉजी में इसको पब्लिश करा गया। और देखा गया कि जो बैट्स हैं वो अपने आप को अलग रख लेते हैं, अगर उन्हें कोई बीमारी वगैरह होती है तो वो अपने आप को अलग रखते हैं और किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, इंटरेक्ट बहुत लेस करते हैं। यानी कि देख लो, हम आजकल हम इंसान जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं पब्लिक डिस्टेंसिंग क्या करनी है क्या नहीं करनी है, लेकिन ये लोग आराम से अपने फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेते हैं जैसे बीमार पड़ते हैं। तो
ठीक है। तो ये बात तो मुझे आज नहीं पता चली है, शायद आप लोगों को भी ये नई बात पता चली होगी। तो जो बैट्स हैं ये अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट जो है जो देखो यहाँ पर बहुत से बच्चे कहते हैं सारी न्यूज़ कवर करे हो, सारी न्यूज़ कवर क्यों नहीं करी। देखो जो इम्पोर्टेंट होगी वही तो कवर करेंगे। यहाँ पर जो आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है उनको ही हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, बाकी हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो इतना वो मत करे करो, अपना आराम से आप न्यूज़ एनालिसिस देखो। तो यहाँ पर आप लोग को एक आर्टिकल ये दिखेगा। ठीक है, ये आर्टिकल यहाँ पर वाटर बेयर के बारे में बताया जा रहा है कि जो वाटर बेयर है वो कैसे यूवी रेडिएशन में भी सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, अब ये तो आपको ये पिक्चर सही से दिख नहीं रही होगी, एक काम करो गूगल पर जाओ और वाटर बेयर टाइप करना। ठीक है, जब एनालिसिस खत्म हो जाए तो वाटर बेयर टाइप करना, तो आपको एक बहुत अजीब सी पिक्चर देखने को मिलेगी। आप कहोगे ये है क्या, एनिमल है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो पिक्चर ज़रूर देखना वाटर बेयर की। ठीक है, मैं भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, सभी लोग वहाँ पे भी देख लेना। आप गूगल पे भी जाकर देखना कि वाटर बेयर कैसा दिखता है, बहुत अजीब सा दिखता है। ठीक है, तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरा मैक्रोबायोटस। पैरा मैक्रोबायोटस, इस पे होती है एक फ्लोरोसेंट शील्ड। ठीक है, इसके ऊपर होती है एक फ्लोरोसेंट शील्ड जो कि इसको यूवी रेडिएशन से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, और ये 5 मास एक्सटेंशन तक जिंदा रह सकता है। ओफो। उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बॉइलिंग वाटर होता है, ठीक है, उबालता हुआ पानी होता है, उसके अंदर भी ये जानवर सरवाइव कर सकता है। ठीक है, ये उसके अंदर जीवित रह सकता है, बॉइलिंग वाटर के अंदर में भी। इट कैन गो 10 years विदाउट ड्रॉप ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर बॉइलिंग वाटर होगा तो ये लगातार उसके अंदर जीवित रह सकता है। ठीक है, जिसे हम लोग वाटर बेयर कह रहे हैं। द टार्डिग्रेड या कहते हैं, टार्डिग्रेड कह लो या वाटर बेयर कह लो। तो इसकी पिक्चर ज़रूर एक बार देखना आप लोग जाकर गूगल पर, तो उसी के बारे में बताया गया है कि ये कैसे ज़िंदा रह लेता है। ये इसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्यों नहीं अफेक्ट करती, क्योंकि इसके ऊपर एक शील्ड है। काय की शील्ड है, प्रोटेक्टिव शील्ड है इसके ऊपर, एक है फ्लोरोसेंट शील्ड। ठीक है, जो कि इसको सर्वाइव करने में मदद करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी। यहाँ पर ये जीवित रह जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक शील्ड है जो कि इसे बचाती है। बस इतना याद रखो। वाटर बेयर न्यूज़ में हमने वाटर बेयर के बारे में कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पे ये नजर आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है जो स्पाइरल गैलेक्सी है उसके बार्स हैं वो नए नए स्टार, जो नए नए सितारे होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और हो जाती है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है क्या, ये गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी एक टाइप की होती है, या आपको कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि गैलेक्सी कितने टाइप्स की होती हैं। चलो मैं ये सारी फंडा क्लियर करता हूँ, ये गैलेक्सी है क्या। गैलेक्सी काफ़ी बार वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, चलो मैं इसके बारे में क्लियर करता हूँ। देखो गैलेक्सी क्या होती है, इज अ स्प्रॉलिंग स्पेस सिस्टम, यानी कि काफ़ी इर्रेगुलर, यानी ऐसे ही अपने आप ही जो बन जाता है एक फैलावे में। ठीक है, काफ़ी फैला हुआ सा इर्रेगुलर सिस्टम बना होता है, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो स्टार होते हैं, सितारे होते हैं, डस्ट भी होता है, इंटरस्टेलर गैसेस भी होती हैं, और डार्क मैटर्स होता है, स्टेलर रेमनेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती हैं यहाँ पर। जैसे कि इतने में मान लो ये गैलेक्सी है, ठीक है, इतने में ये स्टार डस्ट ये सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी होती हैं, किसके थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू। ठीक है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी इन सबको एक साथ इकट्ठा करके रखती है। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी समझ जाना, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, स्टार डस्ट सभी कुछ है। ओके, तो यूनिवर्स जो है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और हर एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं ये अपने एक साथ ये गैलेक्सी के अंदर रुके कैसे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे कि हम लोग धरती पर रुके रहते हैं क्योंकि धरती के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो हम हवा में होते हैं, हम कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर ही चली जाएगी, है ना, नीचे तो आएगी नहीं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आ जाती है। तो इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पर, उसकी वजह से जो स्टार्स हैं वो अपने आपस में क्लस्टर्ड रहते हैं। ठीक है, अपने इकट्ठे रहते हैं साथ में, वो इधर उधर नहीं जाते। तो यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेटली बात हो रही है 70 मिलियन स्टार्स हैं यूनिवर्स के अंदर में, और गैलेक्सीज मैंने बता दिया, गैलेक्सीज भी हमारे पास ढेर सारी हैं। नाउ क्वेश्चन उठता है, ये गैलेक्सी, चलो हमने पता चल गया गैलेक्सी क्या होती है, लेकिन ये कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, 4 टाइप्स की यहाँ पे बेसिकली बताई गई हैं। इलिप्टिकल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलिप्टिकल कैसी होती है। एक होती है स्पाइरल, जिसके बारे में हम न्यूज़ में है आज ये। फिर उसके बाद होती है हमारी एक लेंटिकुलर, और उसके बाद होती है इर्रेगुलर। तो ये होती है हमारी 4 गैलेक्सीज के नेम, इसको भी याद रखना। ठीक है, नाउ स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में बात करें तो इस तरीके से ये हमारी गैलेक्सीज होती है। इसके अंदर ये स्टार्स वगैरह, डस्ट वगैरह सभी कुछ यहाँ पे क्लस्टर्ड है एक साथ। नाउ बात करें तो जो स्पाइरल गैलेक्सी है,
ये बनाती है एक क्लास ऑफ गैलेक्सी। इसको डिस्क्राइब करा गया था एडविन हबल के द्वारा, ठीक है, एडविन हबल के द्वारा इसको डिस्क्राइब करा गया 1936 में। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ज़्यादातर स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं इसमें फ्लैट रोटेटिंग डिस्क होती है, जिसमें स्टार्स, गैस और जितनी भी सेंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यानी कि देखो इसकी डिस्क होती है, यहाँ पे आपको ये डिस्क दिख रही होगी किनारे किनारे, तो ये डिस्क में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो स्टार डस्ट है ये सभी कुछ इस डिस्क के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने कवर किया स्पाइरल गैलेक्सीज को, और गैलेक्सीज कितनी टाइप की होती हैं ये भी हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल हमारा D614G म्यूटेशन के बारे में है, कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस है ये D614G ये कौन सा वर्जन आ गया, और ये बहुत ही खतरनाक कोरोना वायरस है जो D614G है। तो अगर हम बात करें इसकी D614G की, तो पहले आप लोग इसके बारे में देखो थोड़ी बहुत बातें, फिर उसके बाद हम लोग न्यूज़ में कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, देखो कोविड-19 स्ट्रेन D614G के देखे गए हैं जुलाई 2020 में, ये स्ट्रेन्स देखे गए और इसको डिटेक्ट करा गया सबसे पहले मलेशिया में IMR के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो है इसको डिटेक्ट करा गया। इसमें 3 केसेस हैं, देखो कंप्राइजिंग 3 केसेस, 1 केस यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको याद रखो कि ये जो इन्फेक्शन है ये जो हमारा नॉर्मल इन्फेक्शन है उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक इन्फेक्शन है। तो ये आराम से फैल भी सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है जो सुपर स्प्रेडर होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, ये आराम से जो है फैलता भी सकता है, ठीक है, फैल भी सकता है। तो अगर हम बात करें ये है क्या बेसिकली, तो ये म्यूटेशन होता क्या है। देखो म्यूटेशन आपको पता होगा, जो हमारे DNA होता है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक चेंज हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज होने लगता है तो वो हो जाता है हमारा म्यूटेशन। उसकी जो आप कह सकते हो शेप है उसके अंदर चेंज होने लगता है, तो वो किसी वजह से ही तो होगा चेंज। देखो कैसे होता है, जब वायरस एंटर होता है किसी इंडिविजुअल की बॉडी में तो उसका एम होता है कि वो उसकी कॉपीज को क्रिएट करता रहे, लेकिन जब उसकी कॉपीज क्रिएट होना बंद हो जाती हैं तो हम लोग उसको म्यूटेशन कहते हैं। क्यों होता है ये, कि जो वायरस है वो रिप्लेस कर देता है एस्पार्टिक एसिड को। अब ये एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, देखो ये एस्पार्टिक एसिड हमारी बॉडी में होता है, इसको हम नॉन एसेंशियल एसिड कहते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। तो ये नॉन एसेंशियल एसिड, सॉरी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो इसको रिप्लेस कर देता है। अब इसको रिप्लेस कर देता है तो उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन। और उस वाले म्यूटेशन को जो भी एस्पार्टिक एसिड को रिप्लेस करता है उस म्यूटेशन को कहते हैं हम लोग D614G। तो ये खतरनाक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल था। ओके, ना उसी के साथ हुआ हमारा आर्टिकल समाप्त। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, देखो ये तो यूएस के बारे में, इसे आप लोग स्किप करो, ठीक है, यूएस के इलेक्शंस वगैरह के बारे में। यहाँ पर एक आर्टिकल आता है बेका के बारे में, ये बेका हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने उसके कॉमेंट में आंसर बता चुके हो, ठीक है। बेका के बारे में जो लैंड लॉज हैं जम्मू और कश्मीर में नए नए, उसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको आप स्किप करो। और यहाँ जो ये नई चीज़ें हैं यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ ली हैं। तो गाइज इसी के साथ हुआ आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म। और गाइज एज ऑलवेज हमारा टारगेट है 350 प्लस लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।